हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट इंग्लिश लाइफ एंड लिटरेचर का पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल 3 ही यूनिट इसमें रखी गई हैं। यूनिट 1 में आपका एल्बोर्न माइक का ट्यूसडेज विद मौरी है और डबल डे। फिर है आपका बेंडियापध्याय का विभूति भूषण पैथर पंचोली है। फिर है आपका मूर्ति सुधा का वाइस एंड अदरवाइज है। तो 3 यूनिट एज यूजुअल होती हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में, तो वही 3 यूनिट यहाँ पर आप देख सकते हो। आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू की तरफ। तो पेपर 90 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए 30 नंबर का है, पार्ट बी 60 मार्क्स का है। ठीक है, पार्ट ए में सारे क्वेश्चन करने हैं, पार्ट बी में कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस जरूर से देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, डिस्पाइट द प्रॉमिस मेड टू हिज प्रोफेसर ऑन ग्रेजुएशन डे that he will kept in touch, Mitch does not make any effort to connect with his favorite professor unless he sees his story on television. Why do you think Mitch does this and what makes him finally go to his dying professor? Elaborate. जो वादा किया था प्रोफेसर से कि भाई हम बाद में मिलते रहेंगे, लेकिन नहीं मिले। फिर स्टोरी वगैरह टेलीविजन में देखी, उसके बाद वो मिले। जो भी है आपको बताने कि मिच ने ऐसा क्यों करा। फिर इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाउ Maury's first job at a mental health hospital shaped his view on life in general and mental health in particular. तो काम करने के बाद जो उसके व्यूज थे लाइफ को लेकर कैसे चेंज हुए जनरली और मेंटल हेल्थ के हिसाब से, वो आपको बताने हैं। फिर है, हाउ डज इंडिल थक्रुन्स predicament in the story shed light on society's acceptance of old age. Support your response with example from the text पैथर पंचोली। या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हरिहर रॉयस ड्रीम फॉर हिज सन ओपू। थर्ड क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम मूर्ति's बुक वाइज एंड अदरवाइज एक्सप्लिसिट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग कॉन्फिडेंस एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ। ये पार्ट ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का इंटरनल चॉइस भी अभी सॉरी। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द नोशन ऑफ ह्यूमिलिटी बेस्ड ऑन एनी 2 stories from the text wise and otherwise। फिर आता है पार्ट बी, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाउ आर थीम्स ऑफ लव, कंपैशन एंड एम्पैथी इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर्ड इन ट्यूसडेज विद मौरी, इलुसिडेट विद सुइटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। या फिर डज द नॉन लीनियर मेमोयर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूसडेज विद मौरी मेक द नरेटिव मोर इम्पैक्टफुल, डिस्कस। फिर है, बंद्योपाध्याय पैथर पंचोली is an exploration of rural life in Bengal. Do you agree with the given lines? Provide example from the novel to support your answer. या फिर as an improvised man responsible for providing for his family, how does Harihar Roy respond to employment opportunities? What does it tell us about his character? Comment especially with reference to the given lines from the novel. इसके बाद है इसमें लाइंस जो थी वो गिवन है, आई एम अ ब्राह्मण एंड संस्कृत स्कॉलर, आई सिंग द चांदी पोएम्स एंड होली भगवत एंड द गीता। फिर 6th क्वेश्चन, इलुसिडेट विद रिलेवेंट एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट मूर्ति's डिपिक्शन ऑफ ऑनेस्टी एज एन इम्पोर्टेंट ट्रेट फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड सर्विट्यूड फॉर अ लार्जर कॉज। और in wise and otherwise, Murthy advocates women's education and financial independence. Discuss with suitable examples from the text. The last question है, the prescribed text revolve around different aspects of human behavior and relationship. Discuss a few common thematic concern from any 2 texts prescribed in your syllabus. Substantiate with example from the text. Further, discuss in what ways at least 4 characters from various text prescribed in your syllabus leave a positive impression on you. Give reference from at least 2 text। तो ये पीवाईक्यू था और एग्जामिनेशन पैटर्न था दोस्तों, जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट लाइफ एंड लिटरेचर का। थैंक यू।